तो आपने कभी सोचा है कि अगर आप कल से काम करना बंद कर दें या आपको किसी कारणवश आप कल से काम नहीं कर पाएंगे तो आपका अकाउंट कितने दिन तक ज़िंदा रहेगा। अब आप ये बात सोचिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर पे बैठे रहते हैं पर वो महीनों का लाखों हज़ार रुपए बना रहे होते हैं, क्योंकि उनको पैसे कमाने के 3 रास्ते पता है। हम मिडिल क्लास में हैं क्योंकि हमको सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो है एक्टिव इनकम। मतलब अगर आप 8 से 10 घंटे काम करेंगे तभी आप पैसे बना पाएंगे, क्योंकि अपनों से हमेशा यही सिखाया जाता है कि आप 8 से 10 घंटे काम कीजिए तभी आपके पास पैसे आएगा। ना आपको कभी ये सिखाया गया है कि पैसे कमाने के 3 तरीके क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो आज हम आपको बताएंगे कि आप 3 तरीक़ों से पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप अपना 9 से 10 जॉब कीजिए, मतलब 9 से 10 घंटे आप अपनी जॉब कीजिए, पर साथ में ही आप और 2 तरीक़ों से कैसे पैसे बना सकते हैं जो आपका रास्ता बनेंगे एक मिडिल क्लास से अमीर जाने का। आज इस वीडियो में हम पूरी बात करने जा रहे हैं उन 3 रास्तों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेट्स ऑफ लाइफ बाय देवव्रत। हम वो बातें करते हैं जो आपको स्कूलों में नहीं सिखाई जाती हैं, कॉलेज में सिखाई नहीं जाती है, जो आपको एक झोल होता है ना, मतलब एक सर्किल होता है, एक लूप होता है जो आपको फंसाए रहते हैं, उससे निकालने का हम काम करते हैं। आपका स्वागत है मेरी बिजनेस पॉडकास्ट सीरीज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 तरीक़ों के बारे में जो अमीर लोग करते हैं पर मिडिल क्लास को शायद पता ही नहीं है कि इन 3 तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आज हम जो मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मतलब आप जो पैसे कमाएंगे, जो काम करेंगे उतने ही पैसे बनेंगे। पर अमीर लोग साथ में काम करते हैं और साथ में उनके जो पैसे होते हैं, उनके जो टाइम होता है उसके भी उनको पैसे मिलते हैं। तो आज हम वो चीज़ें बताने जा रहे हैं। आज हम वो दरवाजे खोलने जा रहे हैं जो किसी ने नहीं खोले होंगे, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम पैसों के वो 3 दरवाज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, और जो दरवाजे अमीर लोगों को पता है वो खोल चुके हैं, उन चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बैठे बैठे पैसे भी बना रहे हैं। आज हम आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपकी मिडिल क्लास ज़िंदगी में थोड़ा सा एक सेफ पॉइंट रखेंगे, मतलब जहाँ से आप अपने अमीर होने के सपने को पूरा कर सकते हैं। कि आप कैसे एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके, कैसे छोटे छोटे एक रूल्स बना के कि आप अपनी मेहनत को तीन डिवाइड में बात कर दीजिए, मतलब एक्टिव, पैसिव और पोर्टफोलियो। इन चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे आगे इस वीडियो में। पहले आपको बताते हैं जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मतलब आपका समय ही आपका पैसा है। आप ये बात है कि समय पैसा होता है, पर समय बहुत कुछ भी आपको दे सकता है। इधर देन कि आप यही सोचते रहें कि आपको जितना मेहनत करेंगे उतने ही पैसे बनेंगे। आज आप एक कहानी के द्वारा मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी। आप मान लीजिए कि एक लड़का है जो इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, 9 से 10 घंटे वहाँ पर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सैलरी मिलती है 8 से 10 हज़ार रुपये या जितना भी आप मानना चाहें मान लीजिए। पर जब तक वो काम करेगा वो सैलरी उसकी तब तक ही मिलेगी, क्योंकि वो एक झोल में फंसा है, एक लूप में फंसा है कि टाइम ही मनी है। तो वो उसमें फंस चुका है। अब अगर कल बाई चांस उसकी या तो हेल्थ इशूज़ की वजह से या किसी भी वजह से उसकी नौकरी जाती है तो वो कल से उसकी पैसे आने रुक जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उसको एक तरीका आता है एक्टिव इनकम। अब आज अगर आप सोचिए कि आप किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका अकाउंट कब तक चलेगा, या आपकी जो सेविंग्स है आप कब तक उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होंगी जो आपको पूरी करनी पड़ रही होंगी, पर आप अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, एक्टिव इनकम। इस वजह से आप फंसे हुए हैं। अब हम आपको आगे जैसे आप इस वीडियो में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको हम और 2 तरीक़ों के बारे में बताएंगे जिससे आपको लाइफ में थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, और आपको थोड़ा सा विज़न क्लियर होगा कि अमीर लोग कैसे पैसे कमाते हैं और हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। मतलब जो पैसा आपको बार बार आता है। अगर आप कहीं पे एक बार मेहनत कर देते हैं या अपना एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर वो आपको लाइफ टाइम पैसे रिटर्न देता रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस है कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब में चैनल बना के वीडियो डालना। अगर आप एक वीडियो बनाते हैं, अगर वो आपकी वीडियो नॉलेज वाली है या कोई भी ऐसी वीडियो है जो लोग बार बार देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपने एक बार वीडियो बना दी, अब वो आपको लाइफ टाइम उससे कुछ ना कुछ आता रहेगा। आपने जैसे एक घर लिया और वो आपने रेंट पे चला दिया, तो वो आपको जब तक लोग उसमें फ्लैट में रहेंगे, जब तक वो फ्लैट आपके पास रहेगा, आपके पास इनकम आती रहेगी। ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं जो हम सोचते नहीं है या सोचते हैं तो उन पे काम नहीं करते हैं। आप एक कहानी के तरीके से सुनिए तो आपको ये चीज़ थोड़ा और अच्छे से समझ में आई। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक लड़की है जिसका नाम है दीक्षा, जिसने एक बार
की बेकरी है, उसने एक बार बढ़िया सा एक कोर्स बनाया, उसने उसमें उस वीडियो का टाइटल रखा कि केक बनाना सीखें, और उसने वो कोर्स पेड रख दिया। मतलब अगर आपको वो कोर्स लेना है तो आपको उसके लिए एक मिनिमम चार्जेस देना पड़ेंगे। अब वो कितने भी हो सकते हैं, वो 200 रुपये, वो 400 रुपये, वो 500 रुपये, वो कितने होंगे वो उस लड़की पे, उस कोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब आप ये सोचिए, जब भी कोई कोर्स वो खरीदेगा या जब भी किसी को केक बनाना होगा और वो उसको कोर्स को लेगा, तो उससे क्या होगा जब भी वो कोर्स लेगा तो उससे वो पैसे पे करेगा। तो उस लड़की ने तो एक बार उसमें कोर्स में मेहनत की है, एक बार उसने पैसे लगाए, एक बार उसने मेहनत की, उसने वो कर दिया। अब जब जब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे वो लड़की के पास आएंगे। तो ये होती है पैसिव इनकम। तो ये आप हम के पास, सबके पास कोई ना कोई ऐसी जरिया हो सकता है जिसको आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, बस देरी है तो सोचने की। तो आज से ही आप सोचिए कि मेरी पैसिव इनकम क्या हो सकती है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकता हूँ, कि मैं कोई कोर्स बना सकता हूं, या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप एक बार मेहनत करके लाइफ टाइम पैसा बना सकते हैं। तो आज से ही इस चीज को सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि अमीर लोगों ने ना इनके कई स्टेप आगे जा चुके हैं। आज आप हम ये चीज सोच रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी अपन को शुरू करना है, अपन को एक पहला स्टेप रखना है। पर लोग ना उस चीजों में स्टेप रख रख के काफी आगे जा चुके हैं और वो एकदम रिलैक्स रहते हैं। अगर उनको कभी किसी वजह से सैलरी डिले हो जाती है या हेल्थ इश्यूज की वजह से वो महीनों अपनी जॉब पे नहीं जा पाते हैं, तो फिर भी उनके इन पैसिव इनकम्स की वजह से उनको ये डर नहीं रहता है कि कल से मैं खाऊंगा क्या, या फिर मेरे घर में कोई पैसे आने की आय नहीं है। अगर आप अच्छा वैल्यूएबल कोई कंटेंट या वैल्यूएबल चीज़, प्रोडक्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ लाते हैं और लोग उसको लेंगे, तो आपकी पैसिव इनकम बनेगी और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। तो अब बात करते हैं तीसरी, और जो सबसे ही मिसअंडरस्टूड है, मतलब लोगों के लिए उस इनकम जो होती है उसके लिए लोगों की एक अलग अलग मिथ बन रखी है कि भाई वो जुआ होती है, वो सेफ नहीं होती है। पर अगर आप इसका तरीका जान जाएं या आप इसको सही तरीके से समझ जाएं ना, तो ये सबसे सिक्योर और ये होती है जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे पैसे बनाते हैं, पैसे हमारे लिए काम कर रहा है, वो इसी मेथड के अंदर आता है, मतलब इसी तरीके के अंदर आता है। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इनकम। मतलब आप कोई SIP या कोई शेयर या कोई आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल, जो अगर आपको ये लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, तो आप एक रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल EMI पे प्लॉट भी मिलते हैं, फ्लैट भी मिलते हैं। आप अगर उन पे इन्वेस्ट करना आज से शुरू कर देते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई फ्लैट लिया जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है स्टार्टिंग फेज में, और आपने उसको ले लिया, आपने कोई डाउन पेमेंट किया, उसके बाद आप उसकी फाइनेंस किस्तें देते जा रहे हैं जितनी ही बन रही है। पर आप अगर ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखें कि आप जब 2-3 साल बाद जब आपका वो फ्लैट बिल्कुल आपका ही हो जाएगा, मतलब आप उसकी पूरी किस्त भर चुके होंगे या EMI जो बोलते हैं वो पूरी भर चुके होंगे, तो उसके बाद जब वो आपका फ्लैट होगा तो उसके समय के साथ जो प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही आप शेयर मार्केट में मान लीजिए, जैसे कि आपने कोई म्यूचुअल फंड्स या SIP में इन्वेस्ट किया, माना थोड़ा सा रिस्की है, पर अगर आप वहाँ पे मान लीजिए आपने 5 साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जो आपको रिटर्न मिल रहा है मोटा माटी मान लीजिए 12%, तो आपका 5 साल बाद वो 18 लाख रुपए हो जाएगा और हर महीने आपको 12%, मतलब हर महीने हर साल आपको 12% इंटरेस्ट तो वहाँ मिल ही रहा है। तो ये हो जाती है आपकी इनकम, जो आप मतलब आपने एक पैसा डाला, एक अमाउंट डाल दिया, अब वो आपके लिए काम कर रहा है। मतलब जो कंपनियां होती हैं वो अपना फंड्स जो होते हैं उन पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अब कंपनी अगर अच्छा काम करेगी तो आपका पैसा ग्रो होगा ही साथ में। तो आप ना सिक्योर कीजिए, थोड़ा सा उस चीज़ में नॉलेज लीजिए और फिर पढ़िए, तो आपको क्या हो जाएगा ना कि 3 तरीके मिल जाएंगे एक इनकम पाने के। आप सोच रहे होंगे ये सब तो मेरे दिमाग में है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है यार ये तो सब टाइम वेस्ट करने की चीज़ें हैं, या फिर इनसे क्या ही होगा या कुछ। तो आप गलत है। आज आप अपने आसपास जाइए और आप जिसको आपके हिसाब से सबसे रिच समझते हैं ना, तो आप उससे पूछिए कि आप पैसे कैसे कमा रहे हैं, तो आपको वो 3 तरीके ही बताएगा। बस उसका बताने का तरीका अलग होगा, हमारा बताने का तरीका अलग है। अब आप ये सोचिए ना कि अगर हमने ये वीडियो बनाई है और अगर आपने ये वीडियो सुनी है, तो अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुका हूँ, तो उससे मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो रहे हैं। भले ही मैं आज नहीं उतना इंडिपेंडेंट बन पाया हूँ, पर हाँ एक समय बाद मैं उससे इंडिपेंडेंट बनूँगा।
दूंगा। पर अगर आप ये आज ये सोचिए ना, अगर आप एक पूरा इकोसिस्टम बना लेते हैं जिसमें आप एक्टिव काम करते हैं, मतलब एक्टिव इनकम, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसका पैसा मिल ही रहा है। एक्टिव इनकम क्या है, सबसे सिक्योर होती है। आपको पहले स्टेप इसी से ही रखना चाहिए। जो अभी कुछ लोग होंगे जो मेरे में कमेंट में करेंगे या जो मेरे से बोलेंगे कि अरे हम तो डायरेक्ट पैसिव या पोर्टफोलियो में जाएंगे, पर ये रास्ता गलत है। अगर आप एक इकोसिस्टम में आ रहे हैं ना, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। आप पहले एक्टिव इनकम बनाइए, मतलब आप एक नौकरी ढूंढिए या एक बिजनेस देखिए जिसमें आपकी एक एक्टिव इनकम बन जाए कि आप इतने टाइम काम करेंगे तो आपका इतना बनेगा ही बनेगा। बस एक्टिव इनकम के थोड़े से नुकसान होते हैं, जैसे कि अगर आप गैप करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं, या किसी कारण बस आप लेट हो जाते हैं तो आपने सुना होगा कि नौकरी में लेट जाने वालों की भी इनकम कटती है। तो वहाँ वैल्यू है आपके पैसे की, आपके टाइम की। आप अपना टाइम देंगे तो आपको पैसा मिले। अब अगर आप जैसे आपने एक एक्टिव इनकम बना ली, अब आपकी बारी है सेकेंड स्टेप चलने की, मतलब पैसिव इनकम बनाने की। तो आप सोचिए कि आपका माइंड किस चीज़ में अच्छे से काम करता है। हो सकता है आप कोई साइड में एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर लीजिए, जो कि आजकल बहुत ईजी है। तो आप कहीं से, मतलब आपने एक बड़े वेयर हाउस से माल उठाया, आपने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रखी है और आपने पब्लिश कर दी। अब लोग अपना ऑर्डर कर रहे हैं और वहाँ से वो वेयर हाउस से माल सीधा जा रहा है कस्टमर के। आप क्या एक मीडिएटर हैं। बस आपने स्टार्टिंग में मेहनत करके एक वेबसाइट डेवलप कर ली, जो कि आज बहुत इजी हो चुका है करना। तो आपने बस कर ली है, अब आप से बैठे हैं, अब आप सिर्फ उसको वॉच करेंगे। मतलब अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 घंटे भी दे रहे हैं तो आपकी थोड़ी थोड़ी इनकम उससे बनती रहेगी। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप एक यूट्यूब चैनल ही बना सकते हैं। आप बढ़िया एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें आप अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ डालिए। अरे भाई, आजकल सीक्रेट तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अगर आप थोड़ा सा तेल तड़का अच्छे से डालना, थोड़ा सा ऐसे हाथ चला चला के बना के दिखा देंगे ना, तो लोग वैसे ही आपसे इंटरेस्ट हो जाएंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। आप पनीर बनाना सिखाइए भाई। लोग, अब मैंने ऐसी ऐसी वीडियो देखी है कि लोग बोल रहे हैं आइए आपको सिखाते हैं रोटी बनाना। रोटी बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, पर लोग ने देख रखा है और कहीं ना कहीं उस इंसान को उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसे आप कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे आप अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं जो पोर्टफोलियो इनकम है, जिसके बारे में अपन ने थोड़ी सी पहले डिटेल में बात किया। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, हर म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट जुआ नहीं होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी जुबान से मार्केट गिरता है, बढ़ता है। अभी अगर जैसे आपने देखा हो अडानी जी पे बीच में केस हुआ था तो पूरा शेयर मार्केट डाउन आ गया था। आप मतलब सोचिए ना, वो इंडिया के तो रिचेस्ट मैन है ही, वो ग्लोबली भी रिचेस्ट मैन में आते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं योगदान, उनका मतलब उनको जो पैसे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मेथड से भी आ रहे हैं। तो आप इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, पर अगर आप चाहें तो महीने का अपने इनकम से 10 से 12% निकाल के SIPs कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे भी डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा नॉलेज लेके इसमें आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, वो लोगों ने बना दिया है कि भाई वहाँ पे 1 लाख डालो 10 लाख मिलेंगे। वो कभी रेयर में होता है, मतलब कि ऐसा मान लीजिए लाखों में एक बार ऐसा कोई हो जाए। पर अगर आप एक तरीके से, एक फॉर्मूला से, एक नॉलेज लेके अगर आप उस काम में जाते हैं तो वो आपको ना बहुत हेल्प करेगा। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए इतना वैल्यूएबल हो जाएगा कि जब आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, आपने तो छोटा छोटा पैसा अमाउंट डाला, 5,000 10,000 या जितना भी मतलब आप अपना डालना चाहें आपने डाला, पर जब आप उसको एक टाइम के बाद देखेंगे ना, जैसे 5-10 साल बाद देखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो चुका होगा। आप हम एक्टिव इनकम तो डेवलप कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो कहीं ना कहीं अपनी एक्टिव इनकम तो बना लेता है। पर अगर साथ में ही वो 2 घंटे या 3 घंटे निकाल के एक पैसे, वो एक पोर्टफोलियो में भी अगर वो काम करेगा ना, तो आगे जाके उसकी जो लाइफ होगी ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगी। जो उसका फाइनेंशियल ग्राफ होगा ना, वो ऐसे ऐसे करके बूम मार रहा होगा, मतलब वो धीमे धीमे करके वो आपके लिए हेल्पफुल बन रहा होगा। आप जो सुनते हैं ना, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो क्या होता है, मतलब कि अगर आपने कोई शौक़ है या आपको कुछ खाना है या पीना है या कहीं घूमना है, तो आपको पहले अपना बैंक अकाउंट ना देखना पड़े। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ इस स्टेज पे आए कि आप कोई भी चीज़ एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ले लूँ और मुझे इसका प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, तो आप यही मान लीजिए आपको ना 3 तरीके से ही पैसे कमाने पड़ेंगे। आप 1 मिनट ये सोचिए ना कि आप एक्टिव इनकम से तो पैसे बना ही बना रहे हैं, आप
कैसे बना रहा, कोई बहुत अच्छे लेवल में बना रहा, कोई थोड़े लेवल में पढ़ा। पर अगर साथ में ही आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के और चीज़ों में भी काम करेंगे तो आप सोचिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इसका प्राइस टैग इतना है या इसका प्राइस टैग इतना है। और इतना सब होने के बाद भी अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि भाई मेरा ही क्यों मैं करूं, मैं क्यों इन सब जंजालों में पड़ूं, तो आप ये मान लीजिए कि आप जिसको देख के जल रहे हैं ना, या आप जिससे थोड़ा सा आपको लगता है यार ये क्या बढ़िया लाइफ जी रहा है ये सब कुछ, तो वो कहीं ना कहीं इन 3 मेथड में काम करना शुरू कर चुका है। और अगर आपको भी उसकी जैसी लाइफ अचीव करनी है और आपको भी अच्छे पैसे बनाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप आज से ही शुरू करते हैं, अगले महीने से, क्या अगले साल से। हाँ, आप इससे एक चीज़ हो सकता है, अगर आप आज से ही शुरू कर देंगे तो जो आप बोलते हैं ना टाइम इज़ मनी, तो आप आज से समझ लीजिए कि आपने अपने पैसे, आपने अपने समय का, दोनों का यूज़ करना परफेक्टली सीख लिया है। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी हो या आपको लगता है कि मैं ऐसे कंटेंट बना रहा हूँ ये आपको अच्छे से थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और आपको जो लगता है कि एक एक्टिव इनकम के जाल में जो फंसा हुआ इंसान है और वो कैपेबल है और इनकम्स भी बनाने का, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं, शायद उसकी उसमें हेल्प हो और आप उसको देख के आप भी मोटिवेट हो, या आप ऐसा कुछ करें तो आपका दोस्त भी मोटिवेट हो। तो इसलिए इस वीडियो को आप उन सब में भेजिए। और अब आज बात करते हैं आने वाली वीडियो में, तो जो अब अपनी वीडियो होगी वो होगी फ्रीलांसिंग, जॉब और बिजनेस। मतलब इन तीनों में डिफरेंस क्या हो, किस इंसान को किस फील्ड में चुनना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी डिबेट तो यही है कि जॉब के बिजनेस, जॉब के बिजनेस। फ्रीलांसिंग जो लोग समझने लगे हैं तो वो उनसे पैसा बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, पर अभी भी जो मिडिल क्लास लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि मैं जॉब करूं कि मैं बिजनेस करूं। तो उस अगर मैं शायद कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का, आपके उस डिबेट का मैं कोई सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। तो जब तक आप सोते रहिए, पैसे बनाते रहिए, और आप सोचना ज़रूर क्या मैं सोते सोते पैसे बना सकता हूँ। और अगर बना सकते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैंने इस तरीके से अपना पैसे बनाना स्टार्ट किया है। तो हो सकता है आपकी एक कमेंट से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मेरी इन वीडियो से शायद आज कुछ लोगों में, हो सकता है आगे जाके हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में एक मोटिवेशन आया। हो सकता है जो मिडिल क्लास ट्रैप है, जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं मिडिल क्लास लोगों में से अगर मैंने 10 लोगों की भी लाइफ चेंज कर दी तो मैं मान लूँगा मैंने बहुत कुछ कर दिया है। तो मेरे आने वाली जो 10 वीडियो है ना, वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में रहेंगी कि जो आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में पैसे कैसे बनाऊँ, या आप एक जगह फंस के रह गए हैं कि अब मेरी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है। तो मैं इन सब से आपको फ्रीडम दिलाने के लिए मैं ऐसे 10 वीडियो लाऊंगा। और मेरा जो 11वीं वीडियो होगी या जो 10वीं वीडियो होगी वो एक ऐसे इंसान के साथ होगी जिसने मतलब जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका है या फिर उस स्टेज पे आ चुका है कि हाँ अब वो अपने फैमिली वालों के हर शौक पूरे करा पा रहा है, वो उसका एक समाज में नाम भी है और उसने समाज से लड़के और अपने लिए अपना माइंड सोच के अपना चीज़ें स्किल्स डेवलप करके उसने कुछ ऐसा किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही काम करता रहूँ, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ, तो प्लीज़ थोड़ा आप अपनों भी सपोर्ट दिखाइए। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा और आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। तो आप बने रहिए इस वीडियोस में और आगे भी देखते रहिए। थैंक यू।